हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कुबेर का घर। कुबेर क्या होता है बच्चों? कुबेर होता है धन का भंडार। तो यहाँ पर हम सही मायनों में कुबेर का क्या मतलब होता है उसके बारे में समझेंगे। बच्चों एक साधु था। साधु मतलब जो सन्यासी होते हैं वो बहुत ही विचित्र स्वभाव का था। विचित्र मतलब बहुत ही अजीब स्वभाव था उसका। बहुत कम बोलता था और बहुत उसका बोलने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था, अजीब था। तो मांग सुनकर सब लोग हंसते थे उसकी, कि कोई चिढ़ता था, कोई उसकी मांग को सुनी अनसुनी करके अपने काम में जुट जाता था। मतलब दूसरों से कुछ कुछ मांगता रहता था। तो साधु हर एक घर के सामने खड़ा होकर ऐसे बुलाता था, माई अंजलि भर मोती देना। अंजलि मतलब होता है मुट्ठी भर के मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, यानी कि भला करेगा। तो साधु की ऐसी अनोखी सी मांग सुनकर सब स्त्रियां, सब औरतें जो थी वो एकदम हैरान हो जाती थी और कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं। मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ तो पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं, अनाज नहीं है, तो इतने ढेर सारे मोती तुम्हें कहाँ से दे पाएंगे? किसी राजमहल में जाकर तुम मोती मांगो, जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। ऐसा उसको सब औरतें जवाब दे देती थी। तो साधु को खाली हाथ गांव को छोड़ता हुआ देख के एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई, तरस आ गया। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुला करके बोला कि एक नन्हा सा जो मोती है उसके हाथ पर रखकर बोली कि साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मतलब मुट्ठी भर मोती तो नहीं है आपको देने के लिए। नाक की नथनी टूटी थी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल के रखा था, तो ये मोती आप ले लो। आप अपने पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, मतलब घमंड तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। तो कृपा करके इसे स्वीकार करो और हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। तो बुढ़िया के हाथ का वो नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा और उसने कहा, माता जी ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूँ, इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कह के साधु उस गांव से बाहर चला गया और दूसरे गांव में जाकर साधु ने हर एक घर के सामने खड़ा होकर वो बोलने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो साधु की ये अनोखी सी मांग सुनकर वहाँ की सभी औरतें एकदम अचंभित हो गई और वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले और आखिरी में निराश होकर वो वहाँ से खाली हाथ जाने लगा। तो उस गांव के शोर मतलब किनारे पर किसान का घर था, वहाँ मोती मांगने की इच्छा से वो उसके सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने फिर से वहाँ पर ऐसी ही आवाज़ लगाई। तो किसान जो था वो अचानक से बाहर आ गया और उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई। ओसारे मतलब अपने आंगन में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज आप बैठिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को नमस्ते किया और मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि लक्ष्मी बाहर, साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी एकदम से बाहर आई और उसने साधु के पांव धोकर उन्हें दर्शन किए और उनका बहुत मान सम्मान किया। तो ये देख के कि लक्ष्मी ने कि साधु बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। तो अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। अब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। गागर मतलब मटका। तो ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर चला गया। तो गागर आप मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि वो जो किसान था वो किस किस चीज़ को मोती बोल रहा था। उसने बोला कि अंजलि भर मोती लेकर पीसना। मोती मतलब यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर उसने गेहूं को, अनाज को मोती बोला, उसको पीसने के लिए बोला और बोला कि मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। गागर में क्या भरते हैं? पानी भरते हैं मटके में, तो उसने पानी को भी यहाँ पर मोती बोला है। तो कुछ समय के बाद किसान लौट के आया तो फिर उसने तब तक लक्ष्मी ने भोजन बना के रखा, तैयार कर रखा था और साधु ने पेट भर के खाना खाया और वो बहुत खुश हुआ और उसने हंसकर किसान से बोला कि बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। तो उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। तो साधु ने आंखें भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में कामयाब रहे और मेरी अनोखी सी मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर मिलता है तो मैं पेट भर के भोजन करता हूँ। तो साधु ने किसान की तरफ देखा जो फसल के दानों यानी कि गेहूं को, पानी की बूंदों को और उपदेश के शब्दों को, यहाँ पर जो उसने कहा था कि कान भर मोती देना, यहाँ पर कान भर मोती से मतलब था उपदेश देने से मतलब,
तो फसल के दानों को, पानी को, उपदेश के शब्दों को जो मोती समझता है वो ही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है। सच्चा कुबेर मतलब सच्चा धन का भंडार है। और मैं वहाँ भरपेट भोजन करता हूँ, और फिर दाल रोटी हो या चटनी रोटी, खुशी खुशी उसमें प्रसन्नता का जो नमक है, खुशी का नमक जो है उसमें टेस्ट स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है, आतिथ्य मतलब जहाँ पर मेहमान आते हैं वहाँ मुझे भोजन जरूर मिलता है, जहाँ पर अतिथि को पूजा जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की आज्ञा दो और ईश्वर भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो किसान पति पत्नी को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा, और ये भी कहा गया है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा दीयते। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों में को रत्न यानी कि हीरे जवाहरात की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर इस कहानी में आपको पता चला कि असली धन क्या होता है, असली कुबेर क्या होता है। असली कुबेर होता है अन्न, धन, जल और ज्ञान, उपदेश। तो ये थी इस कहानी की शिक्षा। आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।